एक छोटे से गांव में टुंग टुंग नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में उसके माता पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए वह अब गांव के घरों में जाकर भीख मांगता था। गांव वाले अमीर थे, उनके घर सोने चांदी और कीमती हीरे जवाहरात से भरे रहते थे। हर घर के बाहर चमचमाती सुपर गाड़ियों की कतारें लगी रहती थीं। ऐसे गांव में टुंग टुंग का जीवन बेहद कठिन था। गांव में एक अमीर और घमंडी व्यक्ति रहता था जिसका नाम रायस्टार था। रायस्टार अपने पैसों के दम पर किसी को भी दबा देता था। गांव के लोग उससे डरते थे और उसे साहब कहकर बुलाते थे। पर एक बात थी कि उसने कभी भी निर्दोष इंसान की जान नहीं ली थी। टुंग टुंग हर दिन गांव के घरों के पास जाकर भीख मांगता था। गांव वाले उसकी हालत देखकर उसे खाना और कुछ पैसे दे देते थे। टुंग टुंग तो सबकी मदद का शुक्रिया अदा करता और फिर अपने छोटे से झोपड़ी में चला जाता था। लेकिन सच ये था कि टुंग टुंग अमीर था, क्योंकि उसके पास गांव की सबसे बड़ी गुप्त हवेली थी जिसमें उसने चोरी छिपे सोने चांदी और कीमती सामान छुपा रखा था। वह दिन में भीख मांगता और उससे मिले पैसों को हवेली में जमा करता। एक दिन जब टुंग टुंग सड़क पर बैठकर भीख मांग रहा था, तभी रायस्टार वहां आया। उसने गुस्से में टुंग टुंग को चिल्लाते हुए कहा, क्यों रे भीख मांगने वाला, ये सड़क तेरी बाप की है क्या? और फिर टुंग टुंग को जोरदार थप्पड़ मार दिया। टुंग टुंग बेहोश हो गया। कुछ दिन बाद गांव में एक भयानक घटना घटी। रात को जब सब लोग सो रहे थे, एक गाड़ी गांव के बीचों बीच आई। उस गाड़ी से एक चोर उतरा और पूरे गांव का सोना चांदी और कीमती सामान लूट कर चले गए। सुबह जब गांव वाले उठे तो उनका गांव सुनसान और वीरान सा लग रहा था। हर घर से उनके कीमती सामान गायब थे। गांव वाले बहुत दुखी और घबराए हुए थे। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, किसने ये चोरी की? तभी रायस्टार ने कहा, यह काम टुंग टुंग ने किया होगा। उसने सभी गांव वालों को सीसीटीवी का वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर गांव वाले सन्न रह गए। गांव वालों का गुस्सा टुंग टुंग पर फूट पड़ा। वे उसके पास गए और बोले, तुम्हें हमने खाना दिया मगर तुमने हमारे घर लूटपाट की। तुम जैसे धोखेबाज को अब गांव में रहने का कोई हक नहीं। वे उसे मारने लगे। टुंग टुंग बेहोश होकर गिर पड़ा। अब टुंग टुंग गांव में अकेला और तिरस्कृत व्यक्ति बन चुका था। कोई उससे बात नहीं करता था। एक दिन टुंग टुंग रायस्टार के घर गया और कुछ खाने के लिए भीख मांगी। रायस्टार ने उसे थप्पड़ मारा और बेहोश कर दिया। फिर उसने टुंग टुंग को गाड़ी में लादकर सड़क के बीचों बीच रखा और अपनी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी। टुंग टुंग की वहीं मौत हो गई। रायस्टार ने उसकी लाश को एक पेड़ से लटका दिया ताकि गांव वालों को लगे कि टुंग टुंग ने खुदकुशी की है। कुछ देर बाद गांव वाले आए और उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। उन्हें लगा अब सब कुछ शांत हो गया है। रात होते ही एक उड़ती हुई सफेद पेड़ गांव के आसमान में दिखने लगी। वह सफेद पेड़ गांव के लोगों को आतंकित करने लगी। एक रात उस उड़ती पेड़ ने गांव के एक आदमी को मारा और उसकी लाश को गांव के बीचों बीच पेड़ से लटका दिया। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए और डर से कांप उठे। कुछ लोगों ने कहा, मैंने भी उड़ती पेड़ देखी है, ये सचमुच डरावना है। लेकिन कई लोग मजाक उड़ाने लगे और इसे अफवाह बताया। अब गांव वालों के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वे इस रहस्यमय उड़ती पेड़ और उसके पीछे छुपे हुए सच से निपट पाएंगे या फिर उनका गांव हमेशा के लिए डर और अंधकार में खो जाएगा?